न पैसा कहाँ रखा है, किसके किसके पास, वो बता दो। अगर वो ना बता सके महाराज तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं, वैद्य लोग तो कस्तूरी खिलाते हैं और नारायण चिकोटी काटते हैं कि जरा होश में आके देखो कौन है। अब महाराज सब ले दे के महाराज अंत में वो चला जाता है, मर जाता है। यदि वासना रही तो फिर जन्म होता है, और वासना मिट गई तो फिर उसका जन्म नहीं होता है। इस प्रकार ये जीव भगवान से विमुख होकर के और अपनी आत्मा को ही भुला करके अविद्यावश भ्रमवश संसार में बिल्कुल भटक रहा है। माता जी, जिसको तत्वज्ञान हो जाता है, जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसी का जीवन सुखी होता है। तुम तो साक्षात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षात ब्रह्म हो, तुम्हारे लिए ये संसार नहीं है। ऐसा जब कपिल जी ने कहा तो देवहूति जी ने बड़ी कृतज्ञता प्रकट की, और कपिल देव जी तो अपनी माता से आज्ञा लेकर के समुद्र के तट पर चले गए, बंगाल की खाड़ी के पास है नारायण, और वहां जाकर के तपस्या करने लगे। अब जो देवहूति जी हैं, उन्होंने उस विमान का जो सर्व सामग्रियों से सुसज्जित था उसका परित्याग कर दिया और आकर के नदी में स्नान करने लगी। बाल जो है उनके फिर जटा के समान हो गए, शरीर में फिर माटी लग गई, और दासियां दासी और दास जो उनको खिलाते पिलाते थे सो खाए लेती, और वो तो जीवन मुक्त होकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगी। देखो विदुर शूद्र थे, वो मुक्त हुए नारायण, और यहाँ देवहूति स्त्री थी, वो मुक्त हुई। अर्थात भगवान की प्राप्ति में स्त्री का और शूद्र का कोई भी भेद नहीं है। मुक्त भी भगवान की कृपा से नारायण बद्ध हो जाते हैं, और बद्ध भी मुक्त हो जाते हैं। भगवान की कृपा की ऐसी व्यवस्था इस विश्व सृष्टि में है कि उसको देख देख करके महात्मा लोग हर समय परमानंद का अनुभव करते रहते हैं। सो ये जीवन जो है वो केवल विषय भोग में व्यतीत करने के लिए नहीं है। इतना ही नहीं है जितना हम करते हैं। कमाओ खाने के लिए, खाओ कमाने के लिए, कमाना खाना ही जीवन नहीं है। इससे भी परे एक सत्य है और विलक्षण सत्य है, और वो दूर नहीं है, नजदीक है, उसके मिलने में देर नहीं है, वो इसी समय मिला हुआ है, और वो कोई दूसरा नहीं है, वो यही है, ये तुम्हारी आत्मा ही है। तो ये जो श्रीमद् भागवत का श्रवण वर्णन होता है, श्रवण वर्णन मनुष्य को परम सुख, परम आनंद, परम रस का आस्वादन कराने के लिए और सच्चा जीवन व्यतीत कराने के लिए होता है। इस प्रकार 33 अध्यायों में ये तीसरा स्कंध जो है ये पूरा होता है। अब सायंकाल आपको चतुर्थ स्कंध सुनावेंगे। ओम शांति शांति। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमः श्री परमहंस आस्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ओम शांति शांति शांति। अब चतुर्थ स्कंध की कथा प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ स्कंध में विसर्ग का वर्णन है। विसर्ग का अर्थ यहाँ लौकिक नहीं अलौकिक है।
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी प्राप्ति का जो साधन है वही विशिष्ट सर्ग रूप विसर्ग है। आप चौथे स्कंध में ये सुनेंगे कि जो भगवान का आश्रय लेकर के धर्म करता है उसका धर्म सफल होता है। जो भगवान का आश्रय लेकर के अर्थोपार्जन करता है उसका अर्थ भी सफल होता है। और जो भगवान का आश्रय लेकर काम सेवन करता है उसका काम भी सफल होता है। और जो भगवान का आश्रय लेकर मोक्ष की साधना करता है उसको मोक्ष भी प्राप्त होता है। लेकिन जो भगवान का सहारा छोड़कर, भगवान का आश्रय छोड़ करके और दूसरी तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनके मनोरथ की सफलता में बड़ी बाधा पड़ती है और अंत में होता भी नहीं है। तो चौथे स्कंध में 4 विभाग हैं। एक तो धर्म का है जिसमें अत्रि और दक्ष हैं, और एक अर्थ का है जिसमें ध्रुव और उत्तम है, और एक काम का विभाग है जिसमें बेन और पृथु हैं, और एक मोक्ष का विभाग है जिसमें प्राचीन बरही और प्रचेता हैं। इस प्रकार 7 अध्यायों में धर्म का, क्योंकि सप्ततंतु यज्ञ होता है, और 5 अध्यायों में अर्थ का, क्योंकि 5 इंद्रियों से उसका ग्रहण होता है, और 11 अध्यायों में काम का, क्योंकि 10 इंद्रिय और 1 मन 11 के द्वारा उसका ग्रहण होता है। इसके बाद 8 अध्याय में अश्रद्धा प्रकृति से मोक्ष प्राप्त करने के लिए 4 अध्यायों में साधारण मुक्ति की और माने निर्गुण मुक्ति की, और 4 अध्यायों में एक सगुण मुक्ति की कथा आती है। इस तरह 31 अध्यायों में ये चतुर्थ स्कंध पूरा होता है। प्रारंभ में ही ये कथा आती है कि ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि। अत्रि माने जिसमें 3 गुण न होए उसको अत्रि कहते हैं। नास्ति त्रि ही जस्मिन असौ अत्रि है, जिनमें 3 गुण नहीं है, रसत्व रजतम, जो गुणातीत हैं उनका नाम है अत्रि। और कर्दम की पुत्री अनसुया के साथ उनका विवाह हुआ था। अनसुया का नाम आप लोग सब जानते हैं। अनसुया का अर्थ होता है संस्कृत में जो किसी में दोष न निकाले। परगुणेषु दोषाविष्करणम असूया, नास्ति असूया जस्याम सा अनसूया। जिसमें असूया किसको कहते हैं? जैसे कोई जप कर रहा हो, संध्या कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, तो बड़े प्रेम से कर रहा है, लेकिन आपने कह दिया कि अरे ये तो दिखाने के लिए कर रहा है, तो यही असूया हो गई। दूसरे के अच्छे काम में खोट निकाल लेना, बुराई निकाल लेना, इसका नाम असूया होता है। तो ये जो अनसूया जी हैं वो किसी में खोट नहीं निकालते हैं, बुराई नहीं निकालते हैं, इसलिए उनका नाम अनसूया है। कोई कोई अनसूया की जगह अनुसूया पाठ भी मानते हैं। तो अनुसूया का अर्थ है कि अनुसूते, एक के बाद एक ब्रह्मा विष्णु महेश को जो पुत्र के रूप में जन्म देती हैं उनका नाम होता है अनुसूया। अब ये अत्रि जी को जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि तुम तप करो, तब वो गुणातीत तो थे ही, उनको तप की कोई जरूरत नहीं थी, परंतु तपस्या की। तपस्या में कोई न कोई संकल्प करना पड़ता है। तो उन्होंने संकल्प किया कि एक जो ईश्वर है वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो। अब महाराज कौन प्रसन्न हो? ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये तो त्रिगुण के अंदर हैं,
अब एक ईश्वर कैसे प्रसन्न होए? तो ये तीनों आकर के प्रकट हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं, विष्णु सत्वगुण के और रुद्र तमोगुण के। ये सृष्टि स्थिति संहार करते हैं। अत्रि जी ने पूछा कि मैंने तो एक ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तप किया था, आप तीनों के तीनों क्यों प्रकट हुए? तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों का नाम रूप तो अलग अलग है, एक लाल हैं, तो एक रंग रहित सांवरे हैं, और एक श्वेत वर्ण के हैं, और नाम तीनों के तीन हैं, रंग तीन हैं, आकृति तीन है। एक के चार मुंह है, एक के चार हाथ हैं और मुंह एक ही है, और एक है उनके तीन आँख हैं। तो सकल सूरत तीनों की अलग अलग है, लेकिन नारायण नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। नाम और रूप के अलगाव से ईश्वर में किसी प्रकार का अलगाव नहीं होता। कहते हैं यही तीनों प्रसन्न होकर के अत्रि के पुत्र बने। इसमें मनोरंजन के लिए एक पुराणांतर की, दूसरे पुराण की कथा आपको सुना देते हैं। एक दिन तीनों देवियां इकट्ठी हुई, ब्रह्मा जी की सावित्री, नारायण और विष्णु भगवान की लक्ष्मी और रुद्र की सती, पार्वती सती। और तीनों के मन में ये था कि हम सबसे बड़ी पतिव्रता हैं। अब पतिव्रता होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभिमान करना अच्छा नहीं है। अच्छे काम में होड़ लगाना भी अच्छा है, परंतु अभिमान करना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभिमान कभी कभी अच्छा काम करवाता है और कभी कभी बुरा काम भी करवा देता है। अब कोई ब्राह्मण हो और कहे कि मैं ब्राह्मण हो के झूठ नहीं बोलूँगा, तो ब्राह्मण के अभिमान से अच्छा काम हुआ, झूठ से बच गया। और किसी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चाहे जो कुछ करूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, तो वहाँ ब्राह्मण के अभिमान ने बुराई करवा दी। अभिमान भी असल में ईश्वर का बनाया हुआ है, उसका अच्छा उपयोग करोगे तो अच्छाई आवेगी जीवन में, और बुरा उपयोग करोगे तो बुराई आवेगी जीवन में। अब तीनों देवियों के मन में अभिमान। उसी समय नारद जी घूमते फिरते वहां आ गए, और नारद जी से इन तीनों ने प्रश्न कर दिया कि महाराज आप बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? सो नारद जी समझ गए कि इन लोगों के मन में अपने अपने पतिव्रता होने का अभिमान है, तो तीनों में से किसी का नाम नहीं लिया। बोले कि अनसुया जी हैं अत्रि की पत्नी दक्ष कुमारी, नारायण उनसे बड़ी पतिव्रता आज सृष्टि में कोई नहीं है। अब महाराज इन लोगों को कुबुद्धि अभिमान जब होता है तो मनुष्य के मन में कुबुद्धि आ जाती है, और उन्होंने अपने अपने पतियों से आग्रह किया कि तुम लोग जा करके अनसुया जी के पतिव्रता होने की परीक्षा लो कि वो असली पतिव्रता हैं कि नहीं हैं। अब ये तीनों गए महाराज अनसुया जी के दरवाजे पर भिक्षुक बन के, और नारायण हरि बोल दिया कि हमको भिक्षा दो। जब भिक्षा देने के लिए अनसुया जी आई तब बोले कि ऐसे भिक्षा, बोले कि हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, जब तुम निरावरण हो करके, नग्न हो करके तुम भिक्षा दोगी तब लेंगे। अब पर पुरुष के सामने पतिव्रता स्त्री नंगी कैसे हो? ये धर्म संकट आके खड़ा हो गया, और भिक्षा दिए बिना लौटा देना ये भी धर्म नहीं है। अनसुया जी ने कहा कि अच्छा आप ठहरिए, मैं भिक्षा लेके आती हूँ। और जब वो भिक्षा लेने के लिए घर में गई, तब तक क्या हुआ कि ये तीनों बच्चे हो गए, और छोटे छोटे बच्चे होके एक खाट पर लेट गए और किहां करने लगे। अनुव्रता पतिव्रता अनसुया जी की तपस्या की, पतिव्रत धर्म की ऐसी शक्ति कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके बच्चे बन गए। अब उन्होंने नंगे हो करके भी उनको खिलाया पिलाया, भिक्षा दी। इसी बीच में आ गए अत्रि जी, तो उन्होंने
ब्रह्मा के अंश से जो बने थे पुत्र, उनका नाम तो चंद्रमा रख दिया, उनको अत्रि नंदन ही बोलते हैं हो। और विष्णु के अंश से जो पुत्र बने थे उनका नाम दत्तात्रेय रख दिया, भगवान ने स्वयं दिया, इसलिए उनका नाम दत्त हो गया। और शंकर जी के अंश से जो पुत्र हुए उनका नाम दुर्वासा हो गया। उनमें क्रोध की कुछ विशेषता देखने में आती है, लेकिन भक्ति तो उनके हृदय में भरपूर है महाराज। वो भक्तों की महिमा बढ़ाते हैं, उनको संकट में डाल डाल के उनके यश को बढ़ाते हैं। तो धर्म का आश्रय लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर के अत्रि ने तपस्या की थी, इसलिए उनकी तपस्या सफल हुई। नारायण अब आगे बताते हैं कि दक्ष की पुत्री थी सती, और उसका विवाह हुआ शंकर जी के साथ। अब वो शंकर जी के साथ रहने लगी महाराज। सती तो वो भी थी बहुत बड़ी सती, क्या पूछना, उनसे बड़ी सती तो दुनिया में और हो कौन। अब वो अपने पति के साथ रह रही थी। इसी बीच में दक्ष ने एक यज्ञ किया, बड़ा भारी यज्ञ किया। अब जब यज्ञ किया तो उसमें सब सदस्यपति जो हैं प्रजापति इकट्ठे हुए तो ब्रह्मा जी भी आकर के पहले वहाँ बैठे। दक्ष प्रजापति तो पहले से ही बैठे थे। नारायण इसी बीच में शंकर जी भी आके वहाँ बैठे, लेकिन शंकर जी के आने पर नारायण शंकर जी ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। उनके थे तो ससुर, उनको थोड़ा सिर झुकाना चाहिए था, हाथ जोड़ना चाहिए था, मुस्कुरा के देखना चाहिए था, या सिर झुकाना चाहिए था। शंकर जी को तो सब आता है। कुमार संभव में कालिदास ने लिखा है, कंपे न मूर्धन शतपत्र जोनिम वाचा हरेम वृत्रहणम स्मितेन आलोक मात्रेण सुरान शेषान संभावयामास सुर प्रधान। शंकर जी ब्रह्मा जी को देख करके नारायण सिर झुका देते हैं और विष्णु भगवान से बातचीत कर लेते हैं, इंद्र को देख करके मुस्कुरा देते हैं, जो जैसा होए उसके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। पर दक्ष के सामने वे झुके नहीं, नमस्कार नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया कि मैं सदस्यपति ब्रह्मा जी का पुत्र और जितने सदस्य हैं इनकी सभा के, उनमें मैं जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है ऐसे सदस्यपति, और ये कपाली जो है खप्पर लिए फिरता है और नारायण कोई धर्म नहीं कर्म नहीं, और न जाने कहाँ रहता, स्मशान में रहता है और क्या चीज खाता पीता है, नशे में मगन रहता है। अब महाराज 4 बात उन्होंने भरी सभा में सुनाई। अब भरी सभा में सुनाई तो शंकर जी के जो गण थे, उनके प्रधान थे, मालिक थे नंदी, उनको आ गया क्रोध। उन्होंने कहा कि ये दक्ष शंकर जी की निंदा करता है नारायण, तो इनके पक्ष में जितने लोग हैं वो कर्म कांड में मगन रहेंगे और उनको ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष से वंचित हो जाएंगे। अब उधर भृगु ऋषि थे दक्ष के पक्ष में, उन्होंने शाप दे दिया कि ये जो रुद्र के पक्ष में हैं ये तो पाखंडी हो जाएंगे। अब इस तरह सापासापी भरी सभा में हुई। शंकर जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने वहां से चुपचाप उठ गए, जैसे वॉकआउट करता हो ना कोई लोकसभा में, ऐसे शंकर जी वहां से वॉकआउट कर गए। अब वॉकआउट कर गए तो घर गए। अब घर जाके उन्होंने सती जी को ये बात बताई नहीं कि ससुर जी से हमारा झगड़ा हो गया है, क्योंकि पत्नी के मन में एक दुर्मनस्य उसका मन बिगड़ेगा। यदि वो पति का पक्ष ले तो पिता से बिगड़ेगी, और पिता का पक्ष ले तो पति से बिगड़ेगी। इसलिए ऐसा कोई प्रसंग आवे
तो चुपचाप रह जाना चाहिए, उसको बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी और बलराम के झगड़े में भी किया था, चुप रह गए, न रुक्मिणी की ओर से बोले और न तो बलराम जी की ओर से बोले। ये बात भागवत में आगे आवेगी। तो हर जगह बोलना ही बोलना जरूरी नहीं रहता है, कहीं कहीं चुप हो जाना भी बड़े काम का होता है। अब शंकर जी की घर की गृहस्थी पहले की तरह चलती रही, लेकिन ये संसारी लोग जो है महाराज, वो अपने मन में दुश्मनी पाल लेते हैं। कभी कभी किसी पर क्रोध आ जाना ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है, ये तो प्राकृत है। क्षण भर के लिए भौं चढ़ गई या आंख में लाली आ गई या कुछ बोल ही दिया, ये एक दूसरी बात है। और किसी के साथ 12 बरस के लिए दुश्मनी बांध करके रख लेना नारायण का, ये तो बहुत बुरी बात है। अब दक्ष प्रजापति कर्म कांडी था हो, उसके मन में शंकर जी के प्रति द्वेष हो गया। अब शंकर जी के प्रति द्वेष माने दुश्मनी, नफरत। उसने कहा कि हम तो शंकर जी का अपमान करके ही रहेंगे। अब उसने एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ तो बहुत बढ़िया काम है, लेकिन जब वो किसी से द्वेष करके होता है या किसी को नीचा दिखाने के लिए होता है, तब वही बिगड़ जाता है। अब उस यज्ञ के आयोजन में क्या किया कि सब जगह तो निमंत्रण उसने भेज दिया, लेकिन शंकर जी के लिए, अपने जमाई के लिए उसने न्योता ही नहीं भेजा। जब न्योता नहीं भेजा और उधर सब देवता लोग अपने अपने रथ पर चढ़ के, विमान पर चढ़ के दक्ष के यज्ञ के लिए आए रहे। सती जी ने देखा कि ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं, पता लगाया तो मालूम पड़ा कि ये सब उनके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि हम लोगों के लिए तो कोई सूचना नहीं आई। फिर शंकर जी से जाके कहा कि हे नारायण, हम लोगों के, हमारे जो पिता हैं, तुम्हारे ससुर जी हैं, वो बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी वहाँ चलना चाहिए, क्योंकि सब देवियाँ जो हैं वो सज धज के अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं, तो हमको भी उनके यज्ञ में शामिल होना जरूरी है। सो शंकर जी ने कहा कि देवी, उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है तो कैसे जाएं? तो देवी ने कहा कि देखो, अपने पति के घर जाना हो तो निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपना घर ही है। और पिता के घर जाना हो तो भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। गुरु के घर जाना हो तो भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है, वो तो अपना घर है, वहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। वहाँ कोई अभिमान की बात नहीं करनी चाहिए। पति, पिता और गुरु, ये 3 घर ऐसे हैं जहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। सो आओ हम लोग चलें, निमंत्रण आने में भूल हो गई होगी। अब आजकल की डाक जैसे महाराज गड़बड़ी कर देती है, उस समय भी सती जी ने सोचा होगा कोई डाक की गड़बड़ी हो गई। शंकर जी ने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। यदि कोई अनजान में न बुलावे और कोई गलती हो जाए तो वहाँ तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन यदि जानबूझ करके अपमान करने के लिए न बुलाता हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। सो हमारी और तुम्हारे पिताजी की एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में अनबन हो गई थी, तो जानबूझ करके उन्होंने हमको नहीं बुलाया है, तो मैं नहीं जाऊंगा, तुमको भी नहीं जाना चाहिए। और निमंत्रण मान लो मायके से आवे तो वो केवल लड़की के लिए अगर आवे तो वो भी अपमानजनक होता है। निमंत्रण आवे तो पति और पत्नी दोनों के लिए निमंत्रण आना चाहिए, भले पति न जाए अपने पत्नी को भेज दे। लेकिन महाराज देवी जी के मन में तो मायके का बड़ा मोह था। ये स्त्री के मन की कमजोरी है हो, जब एक बार उसका समर्पण हो गया, दान हो गया, वो पति की हो गई, तो वो जो ममता है, मोह का संबंध है, वो बना रहता है और उसके कारण उसको दुख भी होता है।
लोग उसके ऊपर अविश्वास भी अंत में करने लगते हैं कि ये तो मायके के ही पक्ष में ज्यादा रहती है। अब देवी जी को संतोष नहीं हुआ, उनके मन में कभी आवे कि शंकर जी से पूछे भी नहीं चले जाएं, मना करने पर भी चले जाएं। कभी कभी आवे कि इनसे पूछे बिना नहीं जाना चाहिए, सो कभी बाहर निकले कभी भीतर आवे। दुविधा में मन पड़ गया। अब दुविधा में मन पड़ गया तो गुस्सा भी आ गया शंकर जी पर, और आंख लाल लाल हो गई। ऐसे देखें शंकर जी को जैसे जला डालेंगे। और अंत में महाराज मायके का जो मोह था कि वो बढ़ गया, और बढ़ गया तो वैसे ही चल पड़ी हो बिना कुछ लिए दिए। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा सती जी ने देखा कि ये सब देव कहाँ जा रहे हैं। पता लगाया तो मालूम पड़ा कि ये सब उनके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने कहा कि हम लोगों के लिए तो कोई सूचना नहीं आई। फिर शंकर जी से जाके कहा कि हे नारायण, हम लोगों के हमारे जो पिता हैं, तुम्हारे ससुर जी हैं, वो बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी वहाँ चलना चाहिए। क्योंकि सब देवियाँ जो हैं वो सज धज के अपने अपने पतियों के साथ जा रही हैं, तो हमको भी उनके यज्ञ में शामिल होना जरूरी है। सो शंकर जी ने कहा कि देवी, उन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा है तो कैसे जाएं? तो देवी ने कहा कि देखो, अपने पति के घर जाना हो तो निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपना घर ही है। और पिता के घर जाना हो तो भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। गुरु के घर जाना हो तो भी निमंत्रण की जरूरत नहीं है, वो तो अपना घर है, वहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। वहाँ कोई अभिमान की बात नहीं करनी चाहिए। पति, पिता और गुरु, ये तीन घर ऐसे हैं जहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए। सो आओ हम लोग चलें, निमंत्रण आने में भूल हो गई होगी। अब आजकल की डाक जैसे महाराज गड़बड़ी कर देती है, उस समय भी सती जी ने सोचा होगा कोई डाक की गड़बड़ी हो गई। शंकर जी ने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है। यदि कोई अनजान में न बुलावे और कोई गलती हो जाए तो वहाँ तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन यदि जानबूझ करके अपमान करने के लिए न बुलाता हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। सो हमारी और तुम्हारे पिताजी की एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में अनबन हो गई थी, तो जानबूझ करके उन्होंने हमको नहीं बुलाया है, तो मैं नहीं जाऊंगा, तुमको भी नहीं जाना चाहिए।
और निमंत्रण मान लो मायके से आवे तो वो केवल लड़की के लिए अगर आवे तो वो भी अपमानजनक होता है। निमंत्रण आवे तो पति और पत्नी दोनों के लिए निमंत्रण आना चाहिए, भले पति न जाए अपने पत्नी को भेज दे। लेकिन महाराज देवी जी के मन में तो मायके का बड़ा मोह था। ये स्त्री के मन की कमजोरी है हो, जब एक बार उसका समर्पण हो गया, दान हो गया, वो पति की हो गई, तो वो जो ममता है, मोह का संबंध है, वो बना रहता है और उसके कारण उसको दुख भी होता है। लोग उसके ऊपर अविश्वास भी अंत में करने लगते हैं कि ये तो मायके के ही पक्ष में ज्यादा रहती है। अब देवी जी को संतोष नहीं हुआ, उनके मन में कभी आवे कि शंकर जी से पूछे भी नहीं चले जाएं, मना करने पर भी चले जाएं। कभी कभी आवे कि इनसे पूछे बिना नहीं जाना चाहिए, सो कभी बाहर निकले कभी भीतर आवे। दुविधा में मन पड़ गया। अब दुविधा में मन पड़ गया तो गुस्सा भी आ गया शंकर जी पर और आंख लाल लाल हो गई। ऐसे देखें शंकर जी को जैसे जला डालेंगे। और अंत में महाराज मायके का जो मोह था कि वो बढ़ गया, और बढ़ गया तो वैसे ही चल पड़ी हो बिना कुछ लिए दिए। अब शंकर जी के जो गण थे उन्होंने कहा कि हमारी मालकिन तो जा रही है मायके और बिना कुछ लिए, तो झट उनके लिए जो वाहन है नंदी वो लेके आई। जब नंदी पर शंकर जी और सती दोनों एक साथ रहते हैं तब तो कल्याण है महाराज, और यदि कोई अकेले ही सती को ले जाए नंदी पर तब तो वो कल्याण की बात नहीं है। अब उसके बाद उनके जो वस्त्र थे और उनका जो बकस था महाराज वो लेके आए, और उनकी सब साड़ियां आई, उनका परस भी आया हो। न भागवत में वर्णन है कि वो अपने परस में सती जी गेंद भी रखती थी। गेंद था, शीशा था जिसमें मुंह देखती थी, कंघी थी, और सिंदूर इंदूर लगाने के लिए, शरीर रंगने के लिए जो सामग्री होती है वो सब उसमें रखा हुआ था। छतरी भी थी उनके पास। नारायण अब उन बहुत से गण जो हैं वो शंकर जी के आ गए और बाजे गाजे के साथ उनको दक्ष के यज्ञ में ले गए। और दक्ष के यज्ञ में जब ले गए तो वहां पहले ही जाके सती ने ये देखी बात कि शंकर जी को भूल से तो निमंत्रण नहीं गया है, तो सब लोगों के लिए तो सिंहासन लगा हुआ था कि ब्रह्मा जी आवेंगे तो इस पर बैठेंगे, इंद्र आवेंगे तो इस पर बैठेंगे, वरुण अग्नि कुबेर आवेंगे तो यहाँ बैठेंगे। लेकिन शंकर जी की कुर्सी कोई थी ही नहीं, कोई चिट नहीं लगी थी उस पर कि यहाँ आके शंकर जी बैठेंगे। अब तो वो समझ गई कि जानबूझ के नहीं बुलाया गया है। सो महाराज उनको तो क्रोध आ गया। अब माता तो आके प्रेम से मिली, लेकिन पिता ने तो बात भी नहीं की, और बहनें मिली तो बड़ी मुस्कुराती हुई मिली। वो समझ गई कि ये यज्ञ तो हमारे पति के अपमान के लिए किया गया है। सो महाराज पहले तो उन्होंने दक्ष को बड़े जोर से डांटा कि तुम जानते नहीं हो शंकर जी कौन हैं, वो तो साक्षात परमेश्वर हैं। वो वस्त्र धारण नहीं करते हैं तो क्या, कपाल रखते हैं तो क्या, स्मशान में रखते हैं तो क्या, वो तो त्रिलोकी की सृष्टि और संहार का सामर्थ्य रखने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। उनके साथ तुम द्वेष करते हो, ये तुम्हारे लिए भले का काम नहीं है, तुम अमंगल रूप हो। यद्व्यक्षरम नाम गिरे रीतम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमाशु हन्ति तात पवित्र कीर्तिम अभिलंघ्य शासनम भवान अहो द्वेष्टि शिवम शिवे तरह। देवी ने डांटा अपने पिताजी को। शंकर जी का नाम 2 अक्षर का है, बड़ा छोटा सा नाम, शिव शिव शिव। जद्व्यक्षरम नाम, और एक बार भी अपनी वाणी से यदि उसका उच्चारण किया जाए और सो भी प्रसंग बस, तो सारे पापों को वो तत्काल नष्ट कर देता है।
और वही पवित्र कीर्ति जिनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, उनसे तुम द्वेष करते हो। असल में तुम्हारा अमंगल है। जो शंकर जी से द्वेष करता है उसके घर में मंगल नहीं रहेगा, उसके घर में कभी शांति नहीं रहेगी, वो सुखी हो ही नहीं सकता जो शंकर जी से द्वेष करेगा। इसके बाद वो जा करके यज्ञ के एक कोने में और आसन लगाए करके बैठ गई। कीर्तन करना जरा, मैं आता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री स्वामी महाराज की जय। ओम ओम नमः शिवाय। सती ने कहा कि जो शंकर जी से द्वेष करेगा वो चाहे कोई भी क्यों न हो, उसके हृदय में कभी सुख शांति टिक नहीं सकते। बैठ गई यज्ञ के एक कोने में और आसन लगाया और ये संकल्प करके कि हमारा जहाँ भी जन्म हो, जहाँ भी रहें, हमें शंकर जी ही पति मिलें, ऐसा संकल्प करके अग्नि धारणा उन्होंने की। उनका शरीर भस्म हो गया और जब भस्म हो गया तब उनके जो गण थे उनको आया क्रोध, वे यज्ञ में विघ्न डालने लगे। भृगु ने एक मंत्र पढ़ा और उन सबको, जो देवता प्रकट हुए ऋभु, उन्होंने शंकर जी के गणों को भगा दिया और यज्ञ उनका चलने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, बहुत दिन बीत गए। सो नारद जी एक दिन पहुंच गए शंकर जी के पास और नारद जी को देख के शंकर जी ने बड़ा आदर किया। तो नारद जी ने पूछा कि घरवाली कहाँ है आपकी? हाँ, तो बोले वो अपने मायके गई है। कह रहे मायके नहीं गई है, वो मर गई। अरे अब ये तो सुन के शंकर जी को आया क्रोध। संहार के देवता तो हैं ही हैं, जैसे कोई गुस्सा आने पर अपना बाल नोचने लगे, ऐसे उन्होंने अपनी जटा नोच के पटक दी और उसमें से निकल गया एक वीरभद्र और वो महाराज सेना लेके पहुंच गया, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। नारायण ऋभु के वो जो भृगु जो थे, उनके बनाए देवताओं की एक नहीं चली और महाराज एक एक देवता का, किसी का दांत तोड़ दिया, किसी की आंख फोड़ दी, किसी के हाथ पांव काट दिए और नारायण दक्ष जो हैं उनको उसने मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरते नहीं थे। तो मालूम पड़ा कि ये यज्ञ का संकल्प कर चुके हैं, यज्ञ के लिए ही मर सकते हैं। सो उनका सिर ऐंठ के उसने सिर को यज्ञ कुंड में डाल दिया, आहुति डाल दी और यज्ञ भंग हो गया। अब तो महाराज सब जो देवता लोग थे वहाँ से भगे और ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाके यज्ञ की स्थिति बताई, क्योंकि ब्रह्मा जी यज्ञ में आए नहीं थे, विष्णु भगवान भी यज्ञ में आए नहीं थे। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में है। दूसरे पुराणों में तो ब्रह्मा विष्णु के आने का भी वर्णन है और वीरभद्र ने उनको भी पराजित किया, ऐसा शिव पुराण आदि में वर्णन है। वो तो जिस देवता का जहाँ जैसे वर्णन करना होता है वैसे किया जाता है। भगवान तो एक ही हैं। अब ये भगवान
के विरुद्ध होने के कारण दक्ष का इतना भारी यज्ञ नारायण असफल हो गया। अब ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के कैलाश में शंकर जी के पास गए, उनको मनाया, उनकी बड़ी स्तुति की। बोले ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों तीन नहीं हैं, ये तो बिल्कुल एक हैं। अब महाराज यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो अपने मुंह से कपड़ा सीने को सीओ नहीं बोलते हैं कि कहीं शिव जी का नाम ना आ जाए मुंह में। अब उनके लिए तो हम क्या कहें, उनकी अपनी अपनी मति और रति। लेकिन उनके घर में जो शंकर जी का अपमान करते हैं, उनके घर में महाराज सुख शांति है, ये विश्वास तो हमको नहीं होता है। अब ब्रह्मा जी के सामने शंकर जी बोले ये तो बालक हैं दक्ष, हम तो नारायण साक्षात भगवान, हम और आप और विष्णु साक्षात भगवान हैं। बालकों के अपराध की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, आप जैसा कहें वैसा कर दें। सो महाराज शंकर जी ने फिर यज्ञ को जब पूरा किया तो अब दक्ष का तो जो सिर था वो तो जल गया था यज्ञाग्नि में, तो बकरे का सिर उनके सिर के साथ जोड़ दिया गया। अब वो महाराज मैं तो करते थे पहले ही, मेरा मेरा मेरा, वो मैं उनको साथ जोड़ गया। और भृगु की दाढ़ी उखड़ गई थी, वीरभद्र ने उखाड़ ली थी, तो बकरे की दाढ़ी उनके साथ जोड़ दी गई नारायण। और जिसके दांत तोड़ दिए गए थे उसके लिए ये निर्णय हुआ कि जजमान अपने मुंह में डालेगा हविष्य। और शंकर जी ने ऐसा मजाक किया महाराज जैसे कोई बहनोई अपने ससुराल के सालों के साथ करता हो नारायण। इसके बाद विष्णु भगवान आए और यज्ञ जो है वो समग्र रूप से परिपूर्ण हो गया। दक्ष का हृदय शुद्ध हो गया और उसने पवित्र हृदय से शंकर जी की स्तुति की। लेकिन बकरे के मुंह के साथ उसको रहना नहीं भाता था, इसलिए नारायण बाद में, पहले तो ब्राह्मण था, ब्रह्मा पुत्र था, बाद में वो दक्ष के रूप में क्षत्रिय हुआ, राजा के रूप में। और सती जी जो हैं वो हिमालय के घर में पार्वती के रूप में प्रकट हुई और शंकर जी के साथ उनका विवाह हुआ। यहाँ कहना यही है कि ईश्वर से विरोध करके, ईश्वर से द्वेष करके नारायण कोई अपने काम की जब सफलता चाहता है तो भगवत विरोध में धर्म भी सफल नहीं होता है, भले वो शास्त्रीय होए, वेद शास्त्र के अनुसार होए। तो अत्रि का धर्म सफल हो गया और दक्ष का सफल नहीं हुआ। अगला प्रसंग ये है कि जो पहले बताया स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, तो उन 2 पुत्रों में से जो प्रियव्रत थे उनको तो सत्संग बहुत प्यारा था। चाहे सेवा भी मनुष्य करे और सेवा में उसको सुख भी बहुत मिलता हो, परंतु यदि सत्संग नहीं करेगा तो उसका अज्ञान नहीं मिटेगा, और अज्ञान नहीं मिटेगा तो उसकी दुर्भावना जो है वो जाएगी नहीं। तो प्रियव्रत जो हैं वो तो बचपन से ही सत्संग के प्रेमी थे, नारद जी के सत्संग में ज्यादा करके रहा करते थे। और उत्तानपाद जो थे वे राजा हुए। अब उत्तानपाद ये जीव का ही एक नाम है महाराज। अब इनकी 2 पत्नी थीं। एक पत्नी का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। आप इसको ऐसे समझें कि घर में कोई स्त्री हैं, तो एक जो है वो तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, धर्म के अनुसार, नीति के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती है, तो उसका नाम होता है सुनीति। और एक जो है वो श्रृंगार करने में तो बड़ी प्रवीण है, घर की सजावट भी बहुत अच्छी करती है, फर्नीचर भी ठीक लगाती है, सफाई भी रखती है, सुरुचि है उसके अंदर, और खूब साफ सफूफ रहती है। लेकिन नारायण बाहर तो सुरुचि है और भीतर द्वेष है, और सुनीति जो है उसमें द्वेष नहीं होता। इसलिए सुनीति के पुत्र तो हुए ध्रुव। ध्रुव माने होता है नित्य, जो हमेशा रहे, उसका नाम होता है ध्रुव। और सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ उत्तम, वो बड़े श्रेष्ठ। अब राजा जो हैं
उनको तो सुरुचि बहुत प्यारी लगती थी, क्योंकि वो तो सज धज के महाराज स्नो पाउडर से बिल्कुल सजी हुई और अंगराग लिपस्टिक लगा हुआ, तरह तरह की रोज पोशाक पहने राजा के मन को तरह तरह से मोहित करे। एक दिन क्या हुआ कि सुरुचि बैठी हुई थी राजा के पास, और उत्तम जो उसके पुत्र थे वे भी थे। इसी बीच में सुनीति के पुत्र ध्रुव आ गए, और ध्रुव का मन भी हुआ कि हम अपने पिता की गोद में चलें। ध्रुव बड़े थे और उत्तम छोटे थे। ध्रुव के मन में भी ये आया कि हम अपने पिता की गोद में चढ़ें। असल में ये देखने में आता है कि जब दूसरा पुत्र होता है ना मनुष्य को, तो वे लोग उसको ज्यादा प्यार करने लगते हैं, और जो बड़ा पुत्र है उसको समझते हैं कि ये समझदार हो गया, तो थोड़ी उसकी उपेक्षा कर देते हैं। और होता ये है कि अपने पुत्र, जो बड़ा पुत्र है, उसको अपनी गद्दी छीन जाने का बड़ा दुख होता है। जिस गोद में मैं बैठता था अब उसमें मैं नहीं बैठता, दूसरा बैठता है। जिस माँ का दूध मैं पीता था उसका दूध अब दूसरा पीता है। तो बड़े के मन में ये इच्छा रहती है कि हम पहले जैसे रहते थे वैसे ही रहें। तो ध्रुव के मन में उत्तम से कोई द्वेष नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि हम अपने पिता की गोद में बैठें। परंतु हाँ, पिताजी तो कुछ बोले नहीं, अभिनंदन नहीं किया उनका, लिया नहीं प्यार से, उठाया नहीं, उनको हृदय से लगाया नहीं, चूमा नहीं। और उधर सुरुचि ने ध्रुव को डांट दिया, बोले अरे तुम गंदे हो, तुम्हारे वस्त्र अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा श्रृंगार ठीक नहीं किया गया है, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम क्यों अपने पिता के गोद में चढ़ना चाहते हो। सो उसने डांटते डांटते ऐसी बात कह दी कि देखो, यदि तुम भगवान की आराधना करोगे और मेरे पेट से जन्म लोगे, तब कहीं तुम राजा की गोद में बैठ सकते हो। ये राज सिंहासन पर बैठना कोई आसान बात थोड़ा ही है। अब सुरुचि ने बात तो वैसे अच्छी कही कि भगवान की आराधना करोगे तो ये गद्दी मिलेगी, लेकिन उसमें भी उसने भगवान का अपमान कर दिया। क्या अपमान किया उसने कि भगवान की पूजा आराधना तपस्या करने के बाद जब तुम मरोगे और मर के हमारे पेट से जन्म लोगे, तब तुमको राजा का आसन मिलेगा। माने भगवान की आराधना से कुछ नहीं होगा, ये आसन प्राप्त करने के लिए, गोद पाने के लिए, ये सिंहासन पाने के लिए तो तुम्हें मर के मेरे पेट में आना पड़ेगा। माने मेरे पेट में जो आवेगा उसी को ये आसन मिलेगा, भगवान की आराधना करने वाले को नहीं मिलेगा। ध्रुव को ये बात लग गई, वो समझते तो थे नहीं, रोते हुए अपनी माँ के पास गए। अब क्यों रोते हैं ये तो समझा भी नहीं सकते थे, पर जो दासी साथ थी उसने समझाया कि ये घटना हुई है। अब माँ उनको समझाने लगी कि बेटा ध्रुव, तुम्हारी जो सौतेली माँ है उसकी बात को तुम बुरा मत मानो, क्योंकि उसने एक सच्ची बात कही है कि भगवान की आराधना के बिना ये राजा का आसन नहीं मिल सकता। कहने वाला चाहे कोई भी हो, जब सच्ची बात कहे तो ये सुनीति है, हो इसका नाम सुनीति है। सु माने अच्छी, नीति, अच्छी नीति वाली सुनीति है। उसने कहा तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा तो क्या, लेकिन उसकी बात तो बिल्कुल ठीक है। ध्रुव ने कहा कि ओहो, परमात्मा की आराधना से ये मिल सकता है, तो मैं परमात्मा की आराधना ही करूंगा। वो तो महाराज महल से चुपचाप बाहर निकल गए, और जब बाहर निकले तो वहां नारद जी मिल गए। भगवान के मन का ही नाम नारद है, और वो सब जगह रहता है। वो नरस्य नर नारायण संबंधी ज्ञानम नारम तद ददाति इति नारदः। नारम माने नर नारायण संबंधी जो ज्ञान है, उस ज्ञान का जो दान करे उसका नाम नारद। अब नारद जी मिले, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। सो ध्रुव जी ने प्रणाम भी नहीं किया, बोले कि हम तो जा रहे हैं अब तप करने के लिए वन में, और वहाँ भगवान की आराधना करके अपने पिता का सिंहासन प्राप्त करेंगे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, नन्हा सा बालक
देखो ये क्षत्रिय है और क्षत्रिय के मन में कितना जाति का जो प्रभाव है वो थोड़ा थोड़ा रहता ही है। हमारे महात्माओं में भी हम देखते हैं कि जो नारायण क्षत्रिय हैं वो जल्दी जरा मान अपमान का अनुभव करते हैं। तो अहंकार छोटा सा